तो हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 3.2। ठीक है, 3.2 के हम सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं कल की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर पहले के 6 पार्ट है जिनको अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सारे क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि x + y = 14, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यह समीकरण नंबर 1। दूसरा है x - y = 4, यह समीकरण नंबर 2। ठीक बात है जी। तो क्या करते हैं अपने प्रतिस्थापन में कि कोई एक समीकरण में से किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं, चाहे x का निकाल लो चाहे y का। अब जिस समीकरण से अपन ने x और y का मान निकाला है उसको उठा करके दूसरी जो समीकरण बचती है उसके अंदर रख देते हैं, तो पूरी की पूरी समीकरण एक चर राशि में बन जाती है। ठीक है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है, और वहां से अपने x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक बात है, चलिए देखते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है, तो दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ से अपने क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x को यहीं रख लेते हैं, y माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका, हो जाएगा प्लस का। ये क्या आ जाएगा जी, 4 + y, समीकरण नंबर 3। समझे बात, y इधर किसका है, माइनस का है, इस साइड जाएगा किसका, हो जाएगा प्लस का, यानी क्या बनेगा 4 + y। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान उठाएंगे और कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 3 से 1 में रखने पर, ठीक बात है जी, x का मान उठाएंगे और इधर x की जगह रख देंगे। x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 + y, 4 + y, प्लस में क्या है इधर y, और बराबर क्या है 14। ठीक है, समझे बात, ये जो x है इस x को अपन ने 4 + y से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, चेंज इस x को 4 + y में अपन ने चेंज कर दिया। यही चीज क्या, प्रतिस्थापन है, यानी एक को हटा के उसकी जगह दूसरी वैल्यू रख देना। अब ये जो पूरी समीकरण है वो पूरी की पूरी किसमें बन गई, y के अंदर बन गई। ठीक बात है, अब y और y दोनों जुड़ेंगे, क्या बन जाएंगे, 2y। 4 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका, हो जाएगा माइनस का, तो 14 - 4। ये क्या आ गया जी, 2y = 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखो तो 2 इधर गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा किसमें, हो जाएगा भाग में। ये आ गया जी हमारे पास y = 10/2। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5, यानी y का मान इधर आ गया हमारे पास 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक बात है, अब यहां से y का मान उठाएंगे और उठा के कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान उठाया कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान क्या है, 5। समीकरण 3 क्या है, x = 4 + y की जगह क्या आ जाएगा, 5। 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। x बराबर कितना आ गया, 4 + 5 9, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 9 हो जाएगी। ठीक बात है, इजी क्वेश्चन था एकदम। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम आसान है और काफी बार आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बढ़िया से देख लेना इस क्वेश्चन को, हो सकता है आपको ये 1 नंबर में मिल जाए, एमएस है जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर, नहीं हो सकता 2 नंबर में भी मिल जाए। इसको हल करो, x और y के मान निकालो। ठीक बात, अब चलते हैं अपने इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, देखो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो डायरेक्ट अपने को दे रखा है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 जो है इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए अगर आपको बटा में दे रखा हो ना कभी भी इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, जिस साइड नंबर बटा में, इधर वाली साइड अगर अपने एलसीएम ले, एलसीएम कैसा लिया जाएगा, दोनों बटे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करो, 3 और 2 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 6।
ठीक बात है। अब 2 का आप s से गुणा कर दो क्या आएगा 2s, और 3 को आप t से गुणा कर दो क्या आ जाएगा 3t प्लस 3t बराबर में क्या है 6। ठीक है, अब बटे वाला जो 6 है इसका आप तिरछा गुणा कर लोगे 6 के साथ, तो समीकरण क्या बन जाएगी आपके पास 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 36। यानी ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये क्या हुआ समीकरण नंबर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में से छोटा कौन सा है, समीकरण नंबर 1 छोटा है, तो यहां से अपने s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर t माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो गया जी 3 प्लस t, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से अपने s का जो मान है उसको उठा के कहां रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। s का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बात है जी। s का मान उठाएंगे इधर s की जगह रख देंगे, तो 2 तो उधर पहले से ही है, s की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 प्लस t प्लस इधर क्या है 3t और इधर क्या है 36। अब आप 2 को पहले इन दोनों के साथ गुणा करा दो, 2 को 3 से गुणा कराएंगे क्या आएगा 2 3 6, 2 को t से गुणा कराएंगे ये क्या आएगा 2t प्लस ये कितना हो गया 3t बराबर ये कितना है 36। 2t और 3t मिलके क्या हो गया 5t, 6 प्लस 5t बराबर 36। 6 प्लस का है इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये आ गया जी आपके पास 5t बराबर 36 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अब देखो आगे 5 गुणा में इधर जाएगा तो 30 के भाग में चला जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा जी आपके पास 30 बटा में 5। 30 के अंदर 5 से भाग दोगे कितना आएगा 6, 30 के अंदर 5 से भाग दोगे क्या आएगा 6, यानी t बराबर आपको क्या मिल गया 6। t की वैल्यू क्या आई 6। ठीक बात। अब t का मान उठा के कहां रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास s बराबर 3 प्लस t, t की वैल्यू क्या है 6, तो 3 प्लस s बराबर यहां से कितना आ जाएगा जी 3 और 6 कितने हो गए 9, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी, s की वैल्यू क्या आएगी 9। ठीक है जी, एकदम इजी क्वेश्चन है, बढ़िया। थोड़ा सा इधर आपको ध्यान रखना है, अगर भिन्न के रूप में दे रखी हो ना इक्वेशन, तो आप उसको पहले एलसीएम लेके क्या करने का है सोल्व करने का है, ठीक है। सिंगल फॉर्मेट में बनाओगे, फिर बाकी वही काम है जो पीछे अपने करते आए हैं। जो भी आपको चर राशियां दे रखी है उनकी आप अलग अलग वहां से वैल्यू निकालो, ठीक बात है जी। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, यहां से अपने करते हैं सोल्व। इधर y अपने को अकेला दिख रहा है, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y माइनस का है, दूसरी साइड भेज दो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी y को भेज देने का है इधर और 3 को भेज देने का है इधर। ठीक है, हो जाएगा जी 3x, 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा किसका होएगा माइनस का, y माइनस का है उधर जाएगा किसका होएगा प्लस का, यानी ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से y का मान उठाएंगे और कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में।
y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है जी, y का मान 3 से उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। 2 नंबर समीकरण हमारे पास क्या है जी, 9x माइनस 3 और y की जगह क्या आ जाएगा जी, 3x माइनस 3 बराबर क्या है 9। y की जगह क्या रखा अपन ने, 3x माइनस 3। अब इस 3 को अंदर गुणा करा दो, तो ये क्या आया जी, 9x माइनस माइनस 3 को 3 से गुणा कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9x। माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा कराएंगे, क्या आएगा, प्लस का 9 बराबर इधर क्या आ गया 9। ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है, दोनों आपस में कट गए। उत्तर क्या मिला अपने को, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9, 9 मीन्स 9। ठीक बात। ये है आंसर। एक एग्जांपल करा था, उसके अंदर भी सेम चीज थी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आंसर आपको ऐसा मिल जाए कि कोई बराबर संख्या के बराबर कुछ आ जाए, यानी 5 बराबर 5, 7 बराबर 7, 10 बराबर 10, 18 बराबर 18 या 9 बराबर 9, तो इसका मतलब क्या रहता है कि ये जो दो आपको समीकरणें दे रखी है, ये दोनों समीकरणें आपस में क्या है, संपाती है। कैसी है, संपाती है। मतलब यहां से आपको x और y के अनंत हल मिलेंगे। x और y के कितने हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। पता है, x व y के अनंत हल होंगे। यानी अगर कोई अद्वितीय हल होता, ठीक है, तो x और y के एक एक मान निकाले जा सकते थे। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके एक मान x का और एक मान y का निकाल सकते थे। अब इधर क्या आ गया, हमारे पास संख्या के बराबर संख्या आ गई, सेम सेम संख्या बराबर है। इसका मतलब x और y का कोई एक मान नहीं होगा, कितने मान होंगे, अनंत मान होंगे। यानी ये दोनों समीकरण जो इधर अपने को दे रखा है वो आपस में क्या है, संपाती है। चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, a1 और ये क्या है, a2। तो a1 बटे a2 यानी 3 बटा में 9, 3 के पहाड़े से काटो कितना आएगा, 1 बटे 3। यह आ गया हमारे पास a1 बटे 8। b1 बटे b2, तो b1 क्या है, -1, b2 क्या है, माइनस का 3, माइनस 3 से सॉरी माइनस से माइनस कट गया, 1 बटे 3, ये क्या आ गया, b1 बटे b2। ऐसे c1 बटे c2 क्या है, 3 बटा में 9, 3 के पहाड़े से काटो क्या आएगा, 1 बटे 3, ये क्या है, c1 बटे c। ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों समीकरण कैसी है, संपाती है। और संपाती है इसका मतलब x और y के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होने वाली समीकरण आपको दे रखी हो तो आंसर आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में मिलेगा, बराबर संख्या के बराबर कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक बात है। तो अब अपने चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। तो पहले अपने इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सही मतलब अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओ तो बटा में क्या लगेगा, 10। इधर से पॉइंट हटाओ तो क्या लगेगा, 10। इधर से पॉइंट हटाने का बटा में क्या लगेगा, 10। ठीक बात है। अब देखो क्या करो, सबके बटा में 10 है, ठीक है, तो इस पूरी समीकरण को आप 10 से गुणा करवा दो। इस पूरे समीकरण को क्या करो, 10 से गुणा करा दो। आप इसको क्या मान लो, 1 नंबर मान लो। चलो यस, चलो ठीक है, 1 नंबर मान लो। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पे तो क्या आएगा जी, 2x बटा में 10 गुणा में भी 10, यानी इस पद को किससे गुणा हो जाएगा, 10 से। प्लस ऐसा ही इधर 3y बटा में 10 गुणा 10, ऐसा ही इधर 13 बटे 10 गुणा में 10। तो ये 10 से 10 कट गया, इधर भी 10 से 10 कट जाएगा और इधर भी 10 से 10 कट जाएगा। तो ये समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी जी, 2x प्लस
3y बराबर 13। ठीक बात है। ऐसा ही इधर देखो, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, यहां से पॉइंट हटाओगे बटा में क्या लगेगा 10, इधर से पॉइंट हटाओगे बटा में 10, और इधर से भी पॉइंट हटाओगे बटा में 10। सेम चीज आपको इधर करने का है। समीकरण 2 को 10 से गुणा, तो ये क्या आएगा जी, 4x बटा में 10 गुणा 10 प्लस 5y बटा में 10 गुणा 10 प्लस 23, सॉरी के बराबर 23 बटा में 10 गुणा 10। ये 10 से 10 गया, इधर भी 10 से 10 गया और इधर भी 10 से 10 जाएगा, क्या बचेगा जी, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक बात है। अब ये जो समीकरण बने हैं हमारे पास, इनसे अपने आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इससे आगे अपने x और y के मान निकालें। दोनों में से छोटा ये दिख रहा है तो यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या आएगा जी, 2x तो इधर पड़ा है, 3y प्लस का दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 13 माइनस 3y, 2 गुणा में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में, ये आ गई जी हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, जो कि अपन किससे निकाले हैं, समीकरण नंबर 3 से निकाले। समीकरण नंबर 3 सॉरी 5, 3 नंबर से तो इसको हल करा है और 5 नंबर निकाला है। ठीक है, अब x का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। x का मान समीकरण 5 से 4 में रखने पर, ठीक है, तो 4 गुणा में x की जगह क्या रख लेंगे अपने, 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y बराबर 23। 4, 2 से 4 को काटेंगे, इधर क्या देगा, 2। ठीक बात है। अब इसको अपने आगे वाले पेज पे लेके चलते हैं। 2 को 13 से गुणा करेंगे 26, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो ये कितना आ जाएगा जी, 2 को 13 से गुणा करा 26 माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6y। ठीक है, 2 को 13 से गुणा करेंगे 26, 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6y प्लस 5y बराबर 23 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 26 को उठाएंगे दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का 5 और सॉरी माइनस का 6 और प्लस का 5, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का y, ये क्या आ गया 23 माइनस 26, तो यहाँ पे क्या बचा जी, माइनस y बराबर इधर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर इधर अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, 3 आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है जी, अब y का ये जो मान है, क्या करेंगे, इसको अपने उठाएंगे और जो हमारा लास्ट समीकरण था उसके अंदर रख देंगे इसको। लास्ट समीकरण कौन सा था हमारे पास, समीकरण नंबर 5, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, y का मान
समीकरण 5 में, और 5 नंबर समीकरण क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में, ठीक है जी। x बराबर क्या आएगा, 13 का 13 माइनस 3, y की जगह क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, और बटा में 2। x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 बटा में 2। 13 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और इधर बटा में क्या है, 2। 4 को 2 से काटेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। यानी x का वैल्यू अपने को क्या मिलेगा, इधर से 2 मिलेगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। ठीक बात है। y का वैल्यू आया 3 और x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले तो अपने को ये किसमें दे रखा था, पॉइंटों में दे रखा था क्वेश्चन। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4, 0.5 बराबर 2.3। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में बनाएंगे। पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 10 10 लगेगा। इधर से भी पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या लगेगा, 10 10 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है। तो पहले आप 10 हटाने के लिए क्या करोगे, सभी दोनों समीकरण जो है दोनों को 10 से गुणा करा दोगे, तो बटे वाला 10 हट जाएगा। फिर हमारे पास नई समीकरण बनेंगे, समीकरण नंबर 3 और 4। उनमें से किसी एक समीकरण से आप x की वैल्यू निकालोगे और उस x की वैल्यू को दूसरी समीकरण में रखोगे, और जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन सोल्व करा था वैसे ही सोल्व करोगे। इसको अपन ने सोल्व करा और आंसर हमारे पास क्या आया था, x का मान तो आया 2 और y का मान क्या आया, 3। ठीक बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। पहले के 4 पार्ट अपन ने करे हैं, ठीक है, और कल अपने इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।